इंजीनियरिंग की दुनिया में ना कभी कभी सबसे बड़ी खोज किसी समस्या को सुलझाने से नहीं बल्कि उसी को इस्तेमाल करने से होती है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हवा का दबाव जो विमानों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है, उसी को रफ्तार का जरिया बना दिया गया। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो पूरी इंजीनियरिंग की सोच को पलट देता है। क्या हो अगर जो चीज सबसे बड़ी बाधा है वही सबसे बड़ी ताकत बन जाए? जरा सोचिए, जो दीवार रोक रही है वही आगे धकेलने लगे तो सबसे पहले हमें उस अदृश्य दीवार को समझना होगा जिसका सामना हर सुपरसोनिक विमान को करना ही पड़ता है, और उसे कहते हैं साउंड बैरियर, यानी ध्वनि की दीवार। देखिए, जब भी कोई विमान उड़ता है तो वो अपने आगे की हवा को धक्का देता है, जिससे प्रेशर वेव्स बनती हैं। नॉर्मल स्पीड पर तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये लहरें आराम से चारों तरफ फैल जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे शांत पानी में नाव के आगे लहरें बनती हैं और दूर चली जाती हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब विमान आवाज की रफ्तार के करीब पहुंचता है। ये प्रेशर वेव्स आगे नहीं जा पाती और विमान के ठीक सामने जमा होने लगती हैं। इससे दबाव की एक जबरदस्त न दिखने वाली दीवार बन जाती है। एक तरह से विमान अपनी ही बनाई हुई लहरों में फंस जाता है। और ये कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं, ये एक असली फिजिकल दीवार है जिसने इतिहास में कई विमानों को हवा में ही रोक दिया था, उन्हें और तेज जाने ही नहीं दिया। तो फिर होता क्या है जब कोई विमान इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाता है? वो पल सच में सब कुछ बदल देता है। तो समझिए, इस दीवार को तोड़ना एक धमाके जैसा है। पहले विमान उस दबाव की दीवार तक पहुंचता है, फिर पूरी ताकत से वो उसे चीर कर निकल जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, आगे जमा हुआ सारा का सारा दबाव अचानक पीछे की तरफ छूटता है और एक कोन यानी शंकु के आकार में फैल जाता है। और बस यही वो पल है जब कुछ नया बनता है। और ठीक यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इस बाधा को तोड़ने से सिर्फ एक समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शक्ति पैदा हुई, और इस शक्ति का नाम है शॉकवेव, हमारी इस कहानी का असली हीरो। और यहीं से एक कमाल का आइडिया निकला। कुछ इंजीनियरों ने सोचा, रुको, हम इस जबरदस्त शॉकवेव से लड़ क्यों रहे हैं? क्या हो अगर हम इसे एक समस्या की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखें? जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 29 गुना। उस शॉकवेव के अंदर हवा का दबाव और तापमान आसपास की हवा से 29 गुना ज्यादा होता है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये सारी की सारी एनर्जी मुफ्त है। इसे बनाने के लिए इंजन को कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस इसी एक सवाल ने पूरी सोच बदल दी। अब मकसद इस ताकत से लड़ना नहीं था, बल्कि इसे कह सकते हैं अपना दोस्त बनाना था। इसे काबू करने के बजाय इसके साथ मिलकर काम करना था। और इसी सोच से जन्म हुआ एक बिल्कुल ही नए, एक क्रांतिकारी इंजन का। एक ऐसा इंजन जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ता नहीं बल्कि उन्हीं नियमों का फायदा उठाकर और तेज उड़ता है। तो ये काम कैसे करता है? इसका डिजाइन ही बहुत अनोखा है। ये इंजन जानबूझकर अपने आगे शॉकवेव बनाता है और फिर उसी शॉकवेव से पैदा हुए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली हवा को जबरदस्ती अपने अंदर खींचता है। ये लिटरली अपनी ही पैदा की हुई ताकत पर चलता है। और इस जीनियस इंजन को नाम दिया गया रैमजेट। नाम से ही पता चलता है ये हवा को अपने अंदर रैम करता है, मतलब जोर से धकेलता है और उसी से पावर जनरेट करता है। तो ठीक है, ये कमाल का आइडिया असल दुनिया में कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं कि ये कितना शक्तिशाली है। इसका एक सबसे जाना माना उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है और इसकी जो जबरदस्त रफ्तार है ना, उसका पूरा श्रेय इसी रैमजेट इंजन को जाता है। ये मिसाइल मैक 3 की स्पीड से उड़ सकती है, मतलब आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज। ये इस बात का सबूत है कि कैसे इंजीनियरिंग ने एक रुकावट को एक ताकत में बदलकर एक शानदार जीत हासिल की। तो रैमजेट की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि प्रकृति में ऐसी और कितनी रुकावटें हैं जो असल में छिपे हुए मौके हैं और बस एक नए नजरिए का इंतजार कर रही हैं ताकि उन्हें भी शक्ति के स्रोत में बदला जा सके। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों।